कहानी की शुरुआत घर के हॉल से होती है, जहां माहौल बेहद गर्म और तनाव से भरा हुआ है। अहाना के ऑफिस के बाहर तमाशा करने के बाद अर्जुन गुस्से से तमतमाया हुआ घर लौटता है और आते ही अहाना पर चिल्लाने लगता है। इसी गंभीर और भारी माहौल के बीच पोल्टू के कमरे से एक बिल्कुल अलग ही ड्रामा शुरू हो जाता है। पसीने से तरबतर पुजारिन हाथ में महंगा हैंड फैन झलते हुए बाहर आती है और बिना घर के क्लेश की परवाह किए जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि पोल्टू कहाँ है। वह सबके सामने, यहाँ तक कि गुस्से में खड़े अर्जुन के सामने भी साड़ी का पल्लू झटकते हुए साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे देती है कि अगर कल शाम तक उसके कमरे में ऐसी नहीं लगा तो वह उसी वक्त अपना सामान पैक कर मायके चली जाएगी, क्योंकि माचिस की डिब्बी जैसे कमरे में उसका दम घुट रहा है और महंगा मेकअप पिघल रहा है। पोल्टू उसे मनाने की कोशिश करता है और नया पंखा लाने की बात कहता है, लेकिन पुजारिन उसे डांट कर साफ मना कर देती है और ऐसी की जिद पर अड़ जाती है। इसी बीच दुर्गा देवी और बाकी बहुएं अर्जुन से पूरे मामले के बारे में पूछती हैं, लेकिन पोल्टू की बातों में आकर अर्जुन का सब्र टूट जाता है और वह अहाना के चरित्र पर ऐसी बात कह देता है जो एक पति को कभी नहीं कहनी चाहिए। वह अहाना पर देर रात तक बॉस के साथ ऑफिस में रुकने को लेकर शक करता है। इतना सुनते ही दुर्गा देवी का हाथ उठता है और एक जोरदार तमाचा अर्जुन के गाल पर पड़ता है, जिसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पुजारिन भी अपनी एसी की मांग भूलकर चुप हो जाती है। गुस्से से भरी दुर्गा देवी गरजते हुए अर्जुन को फटकार लगाती हैं और कहती हैं कि उसने अपनी पत्नी पर नहीं, बल्कि इस घर की लक्ष्मी पर कीचड़ उछाला है। मां के इस रूप को देखकर अर्जुन सन्न रह जाता है और घर में गहरा सन्नाटा छा जाता है। लेकिन अहाना के लिए यह थप्पड़ और सफाई सब बेईमानी साबित होती है, क्योंकि उसका स्वाभिमान बुरी तरह टूट चुका होता है। वह बिना कुछ कहे अपनी आंखों के